कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारना और वहां पर आतंकवादियों के साथ सांठगांठ करके वहां के लोकल लोगों के द्वारा जो इस दुर्दांत हत्या और दुर्दांत कार्रवाई की गई, उसमें से लेकर आरएसएस के अनुसांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने आज पहलगाम में आतंकवादियों के खिलाफ एक बड़ा बयान दे दिया है। आइए जानते हैं क्या है बयान और क्या कहा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और हम बात कर रहे हैं आपसे अब कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले को लेकर, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन एमआरएम मतलब कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने क्या कहा। आरएसएस के अनुसांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने आज पहलगाम में आतंकवादियों के हालिया हमले पर 26 पर्यटकों की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस घटना ने पूरे देश को जगा दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पहलगाम के शहीदों का खून व्यर्थ नहीं गया है। इस त्रासदी के बाद पूरा देश एकजुट है। इस घटना से पूरा विश्व दुखी है। साथ ही उन्होंने इस पर भी आपत्ति जताई कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो उनके जनाजों की नमाज क्यों पढ़ी जाती, लोग आतंकवादियों के जनाजे में क्यों शामिल होते हैं। इसका मतलब है कि आतंकवादियों का कोई धर्म होता है। मुसलमानों को आतंकवादियों के लिए जनाजे की नमाज पढ़ना बंद कर देना चाहिए। उनके जनाजे में भाग लेना भी बंद कर देना चाहिए। अगर यह कदम 30-40 साल पहले उठाया गया होता तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़िता को स्मारक बनाने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि यह लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों की क्रूरता की याद दिलाएगा। इंद्रेश कुमार ने कहा कि स्मारक से लोगों में देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि समय आ गया है कि आतंकवादियों का सच से धर्म निकाला कर देना चाहिए। केवल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसे सच में साबित करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए इंद्रेश कुमार ने गांधीनगर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आइए संकल्प लें कि हम आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे और ना ही उनके शवों को हमारे कब्रिस्तानों में दफनाया जाएगा। स्थानीय नेताओं को चुनौती देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मैं अक्सर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से पूछता हूं कि आप कब तक कश्मीरी लोगों को धोखा देते रहेंगे और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। पहलगाम के अटैक ने ये बात स्थापित कर दी है कि शरीयत जो है और इस्लाम ये डेंजर में है, क्योंकि ऐसे निहत्थे निर्दोष लोगों की हत्याएं ये ना इंसानियत है, ना संवैधानिक है, ना ही ये शरीयत के अनुकूल है। इसलिए आतंकवादियों ने शरीयत को, इंसानियत को और संवैधानिकता को तार तार किया है। जितनी निंदा की जाए उतना कम है और ये करने और करवाने वालों को जितनी सख्त से सख्त सजाएं दी जाए वो भी कम है। एक बात और मैं आपके द्वारा सारे देश में और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से पहुंचाना चाहूँगा। सब लोग बोलते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, ये शैतान होते हैं, इसलिए शैतान का कोई धर्म नहीं है। इसके कारण जो है स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न खड़ा होता है, फिर उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है जब मजहब कोई नहीं है। इसका मतलब है कि आपने नमाज से ये तय कर दिया है कि उसका मजहब है, फिर उसके जनाजे में क्यों सम्मिलित होते हैं और उसके साथ उसको कब्र क्यों देती है। अगर हम आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहते हैं तो जम्मू कश्मीर के सब मुसलमानों को ये तय करना होगा और हिंदुस्तान के भी कोई भी आतंकवादी ना उसके लिए नमाज अदा होगी, ना ही उसके लिए जनाजे में कोई जाएगा, ना ही उसको कब्र। हालांकि संघ के अनुसांगिक संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने बात को पते की है। जब लोग कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता तो फिर इनके जनाजे पर जाया क्यों जाता, क्यों इनके जनाजे को उसी प्रकार से सुपुर्दे खाक किया जाता है
जैसे किसी धर्म के विशेष समुदाय के लोगों का जनाजे में सुपुर्द खाक किया जाता है। क्यों हिंदुस्तान का मुसलमान, क्यों हिंदुस्तान का राष्ट्रीय मुसलमान, क्यों हिंदुस्तान में रहने वाले वो मुस्लिम जो भारत को अपना राष्ट्र समझते हैं, भारत को अपना देश समझते हैं, भारत को अपनी मातृभूमि समझते हैं, वे ऐसे आतंकवादियों के जनाजे पर आखिर क्यों जाते हैं? सवाल बड़ा है, इसका जवाब आपके पास। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।